नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से और मौसम का जिस तरह से मिजाज बदला है उसकी वजह से जो हवाई यातायात आज दूसरे दिन भी बाधित रहा। कल भी हमने देखा श्रीनगर एयरपोर्ट पे कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, कई डिले हो गई और ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिलेशन की वजह से जो यात्री हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज भी मौसम की मार से हवाई यातायात लगातार दूसरे दिन भी बाधित है और श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों में फिर असमंजस बना हुआ है। एयरपोर्ट पर उमड़ी भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है और मंजिल तक पहुंचने के लिए यात्रियों में मारामारी भी जो है देखने को मिल रही है। खैर, सबसे पहले यात्रियों की जुबानी ही सुनते हैं क्या कुछ परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स कैंसिलेशन को लेकर। ये सुनिए। कल हमारे फ्लाइट थी तो हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ गए। ऐसे हमको पता नहीं था और हमारे सिम भी नहीं चल रहा है, कांटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं और यहाँ पर ना रूम का चार्जेस बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। फिर यहाँ का कश्मीरी के लोग बहुत अच्छे हैं और प्रॉब्लम यही है कि हमारे कोलकाता में ना दिल्ली और बॉम्बे की सिर्फ हफ्ते में 2 बार जाएगा, तो फ्राइडे को और मंडे को। तो हम लोग तो अगर दिल्ली टू कोलकाता किए तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। हम लोग अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी का कॉल नहीं किया, लेकिन सुबह चेक इन किए, वेब चेक इन किए तो हमारा तो बोर्डिंग पासेज मिल गया है। तो 4:30 बजे का फ्लाइट है, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, अभी जाके देखते हैं क्या। एविएशन से अपील अब बस यही होगी जो थोड़ी सी भी अगर वेदर ख़राब हो तो सब कैंसिल ना हो जाए, बिकॉज हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ करना चाहिए ऐसा, अगर बैड वेदर हो तो कम से कम फ्लाइट चले। तो चलिए रुक करते हैं श्रीनगर का। इरफान फाजिल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताइएगा, क्योंकि कल भी फ्लाइट्स कुछ डिले हुई, लगभग कैंसिल हो गई, आज दूसरे दिन भी हवाई यातायात बाधित हो गया है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि उनका कहना है कि कश्मीर के लोग काफी कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, पर फिर भी कब तक इस तरह की मुश्किलात झेलनी पड़ेगी, क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका, सबसे पहले बात करें तो मौसम का मिजाज लगातार जो अपनी करवट ले रहा है। जिस तरीके से मौसम महकमियात ने बताया था कि बर्फबारी होगी और बर्फबारी का सिलसिला मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है, जिसका खासा असर कई महकमों पर पहुंचा है। खासतौर पर अगर मैं देखूं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर या एविएशन का महकमा हो तो इस पर जबरदस्त इस वक्त इसकी मार जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार कल से कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, पैसेंजर्स वापस अपने घरों की तरफ रवाना हुए। टूरिस्ट जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि उनके पैकेजेस खत्म हो गए थे। नो डाउट कि कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी है, यहाँ के लोग मददगार है जो उन लोगों को रिहाइश गाह भी प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना भी देते हैं और अपना समझ के उन्हें रखते हैं। मगर एक जानिब अगर ये चीज है तो दूसरे जानिब ये भी हम देख रहे हैं कि आज सुबह सुबह हाल वैसा ही है, क्योंकि एक साइड से जिस तरीके से मौसमी महकमियात ने बताया था कि कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जो है चलेगा और अभी भी हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट के बाहर काफी ज्यादा कतारें जो है लोग खड़े हुए हैं, कतारों में खड़े हैं, ट्रैफिक जैम भी हो चुका है। इनफैक्ट अगर हम अंदरूनी हाल के हवाले से बात करें तो एक साइड से कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, दूसरी साइड से काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है जी। वहां के पैसेंजर्स का और खासतौर पे उन लोगों का मानना है जो वहां से बाहर आ रहे हैं, कोई इंतजाम ठीक नहीं है, ना ही हीटिंग अरेंजमेंट है, ना ही प्रॉपरली किस तरीके से गाइड करना है, क्या सिचुएशन होगी बताया नहीं जाता है। रीशेड्यूलिंग के मामला टिकट को लेकर, उसके बाद अगर आपको रिफंड लेना है, कैंसिलेशन करनी है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल दिन भर ये सिलसिला जारी फिलहाल रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, रनवे पर विजिबिलिटी नहीं है, रनवे पर कोई क्लियरेंस नहीं है और इस बीच जो सुबह सुबह मॉर्निंग शेड्यूल में फ्लाइट्स थी जिसमें मुकम्मल तौर पे इंडिगो फ्लाइट्स जो है पूरी तरह से अपना पैकेज कैंसिल कर चुका है। फ्लाइट्स को लेकर गो एयरवेज की मैं बात करूंगा, स्पाइस जेट की बात करूंगा, एयर एशिया, काफी ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको हफ्ते में खाली 2 ही शेड्यूलिंग होती है यानी एयरलाइंस को लेकर। तो उन पैसेंजर से भी हमने बात की, अगर आज उनकी फ्लाइट कैंसिल होगी अब उनको नेक्स्ट वीक वेट करना है। उसमें कई सारे टूरिस्ट ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि अचानक से ये हुआ। मगर प्रियंका, यहां पर एक सवाल खड़ा हो जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर, यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है एविएशन को लेकर। हर साल बताया जाता है कि एयरपोर्ट पर कैट सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, कुछ ऐसे गैजेट्स लगाए जाएंगे जिससे क्लियरिटी, विजिबिलिटी क्लियर होगी, अगर बर्फबारी भी होगी तो जहाज उतरेगा, जहाज जाएगा।
मगर तकरीबन 2 साल से ये सिलसिला लगातार जारी है, जबकि पिछले बारी भी कमिटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी और बताया गया था कि इसको एनहांस किया जाएगा, एक्सटेंशन पे लाया जाएगा, ताकि बर्फ जिस वक्त होगी या मौसम जिस वक्त खराब होगा उस वक्त बर्फबारी में जहाज आ जा सकते हैं। मगर अभी देखिए हल्की सी बर्फबारी शहर श्रीनगर में हुई है, कोई ज्यादा नहीं हुए, मगर इस बीच भी देखिए कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ये तो अभी स्टार्टिंग का मरहला है, क्योंकि आने वाले टाइम में 7 और 8 को लेकर प्रेडिक्शन है कि हेवी स्नोफॉल होगा, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, इस वक्त कितना सामना आपने सही फरमाया इरफान कि अभी बर्फबारी शुरू ही हुई है तो इस तरह के हालात हैं। गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं इरफान, और उसी के चलते मैं फिर से बता दूं कि क्योंकि कल भी हमने बताया था, उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें उतने लैंडिंग एड्स नहीं है कि रनवे जो है वहां पर चल सके जब विजिबिलिटी कम हो। और जब हम टूरिज्म प्रमोट करने की बात करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात करते हैं, आप इमेजिन कीजिए जब यात्रियों को इस तरह की परेशानी हो रही है तो पूरा दिन कैसे वो वहां पर टर्मिनल्स पर खड़े नजर आ रहे हैं, इतना ज्यादा रश देखा जा रहा है, मारामार देखी जा रही है। पर क्या लगता है आपको, यात्रियों से आपने बातचीत की, उनका क्या कहना था कि क्या उनको पता चल पा रहा है, क्या कोई इस तरह का सिस्टम वहां पर नजर आ रहा है, कोई काउंटर है, कोई इंफॉर्मेशन वहां पर मिल रही है उनको कि इनकी फ्लाइट्स क्या डिले होगी या कैंसिल होगी, या किस तरह के हालात फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट पर देखे जा रहे हैं? देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनली एक्लेम्ड है और इंटरनेशनल इसका नाम भी दिया गया है। अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए, आपके पास प्रायोरिटी लॉन्च होना चाहिए, आपके पास पैसेंजर एक स्पेशल लॉन्च होना चाहिए, टोल डेस्क नंबर्स होने चाहिए या फ्री डेस्क नंबर्स, ऐसे पैनल्स होने चाहिए जहां पर पैसेंजर्स को गाइड किया जा सकता है। मगर शहरी श्रीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली नाम का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए, जब आप दिल्ली टर्मिनल 3 की बात करते हैं या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, वहां देखिए आप किस तरीके से वहां पैसेंजर्स को गाइड किया जाता है। यहां पर जब पैसेंजर्स बाहर आए, इनफैक्ट जब टूरिस्ट बाहर आए, उन्होंने कहा कि हमने टिकट कैंसिल कर दी है और अब रीशेड्यूलिंग का छोड़िए, अब हमें यह भी नहीं पता है कि रिफंड कब मिलेगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बात से कितनी हेल्प उनको मिली होगी, कितना असिस्ट उनको किया होगा, और इन चीजों को पैराफ्रेज करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट से बात नहीं चलेगा। यहां पर मुझे लगता है कि वर्बल कमिटमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। प्रियंका जी बिल्कुल, शुक्रिया इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इरफान फाजिल सीधा श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे थे, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लेम किया जाता है, पर इस तरह की कोई भी सहूलियात वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। और अब श्रीनगर में सिर्फ थोड़ी सी बर्फबारी हुई है, हालात इस तरह के हैं। जब हैवी स्नोफॉल होगा, जिस तरह से प्रेडिक्शन भी की गई है आने वाले दिनों में हो सकता है, तब किस तरह के हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट कमिटमेंट्स जो की हुई हैं वो ग्राउंड पर फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे थना मंडी से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि थना मंडी से खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो है लूटने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर बैंक को चोरों ने वहां पर सेंधमारी की है और चोरों ने बैंक से माल उड़ाने की जो कोशिश की है वो फिलहाल नाकाम हो गई है। बैंक में रखे कैश पर हाथ साफ नहीं कर पाए हैं चोर। एफएसएल टीम और पुलिस मौके पर फिलहाल पहुंचकर जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर थना मंडी से सामने आ रही है, वहां पर जम्मू कश्मीर बैंक को लूटने की कोशिश की गई है। बैंक से माल उड़ाने की जो कोशिश चोर कर रहे थे वो नाकाम हो चुकी है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है। सबसे पहले आपको सुना देते हैं बैंक अधिकारी का इस पर क्या कुछ कहना है। कोई इतना मेजर लॉस तो कोई नहीं हुआ हमारा। हमने आके चेक किया टीम के साथ, पुलिस के सामने सारा कैश भी काउंट हुआ हमारा, तो कैश पूरा सेफ है हमारा, फाइल भी हमारी सारी सेफ है। तो एक फॉइल अटैम्प्ट था, ये उसमें नुकसान इतना नहीं हुआ कि जो उन्होंने हमारे सीसीटीवी कैमराज के 2-3 उनमें खोले हैं, वायरिंग हमारी जो काटी है, जो हमारे लॉक्स हमारे काटे उन्होंने, बस उसमें वही थोड़ा बहुत नुकसान है। उसके लिए फॉरेंसिक की टीम आई हुई है और सारा क्राइम सीन सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लोग, जितने फिंगरप्रिंट जहां उनको मिल रहे हैं सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा 2 हमारे एक्टिव थे, लेकिन अब उन्होंने जो वायरिंग पूरी काटी है पीछे से, तो अब वो जब तक हमारी टेक्निकल स्टाफ वहां से आएगा और कुछ चीजों को कनेक्ट करेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कुछ रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। सेफ है, कुछ भी ऐसा कोई नथिंग हैज बीन स्टोलन, सब एवरीथिंग इज सेफ इन द बैंक। हमारी फाइल्स भी सारी सेफ हैं, कैश भी सेफ है। एक फॉइल अटैम्प्ट था ये, उन्होंने पूरी कोशिश की, जो विंडो काटा, हमारे 2 डोर काटे उन्होंने, लेकिन नुकसान अभी तक बैंक का कोई हमारा अभी तक तो सामने नहीं आया। लेकिन अभी तक हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा होगा तो हम पूरा रिपोर्ट करेंगे, इसका एफआईआर पूरा लॉन्च होगा, तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी।
सुना बैंक अधिकारी का कहना है कि पूरी तरह से बैंक सेफ है, सब कुछ ठीक ठाक वहां पर है और चोरों की जो ये कोशिश है वो पूरी तरह से विफल हुई है, नाकाम हुई है। और निसार खान हमारे संवाददाता थाना मंडी से हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। निसार, बताइएगा, जो बैंक लूटने की कोशिश की गई है उस हवाले से क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आई है? ये सब डिवीजन थाना मंडी के साथ जो है जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच साज में रात को चोरों ने जो है वो बैक साइड से खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरे जो थे वो तोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने जो मेन लॉकर था वो बाहर से तोड़ा है, लेकिन अंदर जो मेन लॉकर था वो उसका जो लॉक है वो इनसे नहीं टूट सका और जो पैसा जो है वो बच गया है। और लेकिन बाकी जो तोड़फोड़ काफी की है, उन्होंने चोरी की जो कोशिश की है उसमें बिल्कुल तोड़फोड़ हुई है। जिस तरह से बताया गया है कि नुकसान खैर हुआ है, पर जो कैश चुराने की कोशिश की गई वो नाकाम हुई है। और फिलहाल ज्यादातर जो माहौल सामान्य है और सब कुछ सेफ है, सभी सही सलामत है। और फिलहाल पुलिस ऑफिशियल से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना था इस पर? अब मौके पर पुलिस भी मौजूद है, मौके का क्या सूरत हाल है? जी मैम, मौके पर पुलिस टीम जो है वो भी पहुंच चुकी है और एफएसएल की जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है। और जो वो खिड़कियों और बाकी सामान पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उठाए जा रहे हैं उनके द्वारा और बैंक को बाहर से बंद किया गया है। अंदर सिर्फ बैंक मैनेजर, पुलिस और एफएसएल की टीम जो है वो है अंदर। जी शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। निसार खान हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे थाना मंडी से और जिस तरह से वो अपडेट दे रहे थे, थाना मंडी में जम्मू कश्मीर बैंक को जो लूटने की कोशिश की गई है वो नाकाम हुई है। जो कैश लेने आए थे वो नाकाम उनकी कोशिश हुई है, पर तोड़फोड़ उसमें की है, नुकसान जरूर हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो चलिए रुक करते हैं आप सांबा का, क्योंकि सांबा में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सांबा में वजूद में आए 3 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन। इससे पहले भी हमने आपको खबर बताई थी कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या सांबा में लगातार बढ़ रही है और जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 4 हो चुकी है। फिलहाल अगर पूरे हम सांबा की बात करें, सांबा में एक्टिव पॉजिटिव मामलों की गिनती जो है वो 16 पहुंच चुकी है। तो लगातार एक के बाद एक कोरोना संक्रमितों की जो संख्या बढ़ रही है उससे साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने होंगे, पर लोगों को भी समझने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो एसओपीज है उसका पालन हो, पर लोगों को भी, आम जनता को भी समझने की जरूरत है। रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है? कोरोना केसेस का जो ग्राफ लगातार सांबा में बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन की यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है और जिले में अभी अगर बात करें तो टोटल पिछले दिनों की जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हैं टोटल संख्या ये 12 हो चुकी है। इसके चलते अगर बात करें तो जो 4 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हैं, जिसमें एक हमारे जिला का प्रवेश द्वार टप्याल इलाका वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बड़ी मामला के 2 इलाके जिसमें ध्यानसर और काला गेट 4 नंबर जो इलाका है ये बनाए गए हैं 2, और एक बॉर्डर का इलाका ग्लाड इलाका ये भी एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना है। तो टोटल संख्या 4 जो अब नई सामने आई है, टोटल 12 की संख्या हो चुकी है। जिसमें थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि 2 इसमें एरिया जो है वो डिनोटिफाई हो चुके हैं। वहां जो पॉजिटिव सामने आए थे वहां दोबारा से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो उस इलाके से पाबंदियां हटा ली गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये चिंता का विषय बन चुका है कि लगातार पिछले 1-1.5 हफ्ते हम देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव केसेस की संख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है और टोटल जिला में जो संख्या है पॉजिटिव केसेस की 16 हो चुकी है। और इसके बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की राया इलाके में है, वहां से भी 2 बच्चे जो पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी मिल पा रही है, इसको लेकर पुष्टि देर में हो सकती है। तो ये एक चिंता का विषय कि ये ग्राफ बढ़ना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अब हमें एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो लगातार जिस तरह से ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं या इन ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। जितने भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन है यहाँ पर मेन मकसद यही है कि 100% टेस्टिंग वहां पर की जाए और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके वहां रिस्क को कवर किया जाए और उनकी टेस्टिंग करके ये देखा जाए कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। और उसी के बाद यहाँ से पाबंदियां जो वो हटाई जा रही हैं। यहाँ कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, नोडल ऑफिसर्स को यहाँ पर बिठाया गया है, वो पूरा असर रखे हुए इन इलाकों में। लेकिन हम अब यही देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में, एक तरफ वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हर एक व्यक्ति जो है वो लगवा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है
उसी को ध्यान में रखते हुए ये पाबंदियां लागू की जा रही है। हालांकि ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। किसी इलाके से अगर एक केस भी सामने आता है या 2 केस भी आते हैं तो उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। शायद इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं पहले ही बना दी जाएं और जो वेरिएंट है वो आगे ज्यादा ना फैले, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सिलसिला माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का है ये लगातार जारी है। बिल्कुल शुक्रिया ऋषि, ग्राउंड से तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन किए हुए थे और सांबा की बात कर रहे थे कि लोगों को समझने की जरूरत है। प्रशासन एहतियातन तौर पर कदम उठा रही है, पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या भी सांबा में बढ़ चुकी है और इसी के चलते आम जनता एहतियात बरते, ये मैसेज बार बार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जा रहा है ताकि जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें और गति न आए। तो चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला है उसकी 2 साइड्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो जो फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, ट्रैफिक में अपडेट हो रहा है, लोगों को परेशानियां आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें टूरिज्म के हवाले से तो टूरिज्म भी काफी ज्यादा बूस्ट हुआ है। ये जो बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि अगर कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर जो सफेद चादर बिछ गई है, जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं वहां का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग में बर्फबारी का जमकर पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं और पर्यटन कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है। पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं, पर्यटक भी खुश हैं, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए जो पर्यटन कारोबारी हैं उनकी जुबानी भी सुन लेते हैं क्या कुछ राहत उन्हें मिली है और पर्यटक किस तरह से आदि कश्मीर में झूमते और लुत्फ उठाते बर्फबारी का नजर आ रहे हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। खुशी की बात है ये, मतलब साल 2022 की जो पहली बर्फबारी है ये बहुत खुश आइंद मतलब बात है हमारे लिए। इससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा। तो इसके साथ साथ जो मेरी गुजारिश है वो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है, चाहे वो मतलब RNB हैं या मतलब PDD हैं और मतलब ये है PHE हैं, इनसे मेरी यही गुजारिश है मतलब वो इसका ख्याल रखे, ध्यान रखे इसका, ताकि लोगों को कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आए तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है। अभी मैं यहाँ से घूमने पहुंचा ही हूँ और अभी घूमने के लिए निकल रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जन्नत की तरीके से है। जो यहाँ नहीं आया कहीं नहीं आया। तो जाऊंगा, बोलूंगा कि भाई फिर नेक्स्ट टाइम फिर साथ में चलते हैं, मजा करते हैं। फैमिली आएंगे, इस बार तो पूरे फ्रेंड आए हैं, अगली बार नेक्स्ट टाइम काफी लोग आएंगे। कि टूरिस्ट का कहना है कि बार बार वो यहाँ पर आना चाहते हैं क्योंकि काफी ज्यादा उन्हें मजा आ रहा है वादी कश्मीर में जिस तरह से बर्फबारी लगातार हो रही है और इसी के चलते काफी तादाद में मैं कहूंगी टूरिस्ट वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। इस साल बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट इनफ्लो जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और वहीं पर पर्यटन कारोबारियों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर साल उन्हें उम्मीद रहती है कि जब भी बर्फबारी होगी तो अलग अलग देश के कोने से टूरिस्ट पहुंचेंगे और उनको भी कारोबार में इजाफा होगा, कारोबार में उनको फायदा होगा। और साफ तौर पर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गुलमर्ग में जो बर्फबारी हुई है, पर्यटक जो वहां पर पहुंचे हैं काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, झूमते नाचते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि बार बार वो यहां पर आना चाहेंगे। और इस जो ये महीना होता है, हर साल देखा जाता है कि जगह जगह से जो विंटर वेकेशंस भी होती हैं उसके चलते भी टूरिस्ट पहुंचते हैं। गुलमर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए गुलमर्ग का रुख करते हैं। गुलमर्ग से हमारे संवाददाता इशफाक डार हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, बताइएगा इस वक्त, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि गुलमर्ग में बहुत तादाद में टूरिस्ट नजर आ रहे हैं जो बेहद खुश भी तस्वीरों में लग रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि कितने खुश पर्यटन कारोबारी हैं, कितने खुश वहां पर पहुंचे टूरिस्ट हैं? मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालायान की बात करें, इस वक्त जो है बर्फबारी बिल्कुल जारी है, क्योंकि कल से जो बर्फबारी का नथमने वाला सिलसिला जो है मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाया इलाकों में भी अभी भी जारी है। और सैदिमकम गुलमर्ग में काफी तादाद आज भी जो है काफी तादाद में यहाँ पर सैयाह आ रहे हैं और वो ताजा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। वही इंतजामिया की तरफ से आज जो है एडवाइजरी जारी की गई कि यहाँ पर सैदिमकम गुलमर्ग में की तरफ जो भी गाड़ियां जाएंगी उन्हें जो है उनके टायरों में जंजीर होनी चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी आज अलग अलग यहाँ पर जगहों पर कंट्रोल रूम तैनात किए हैं कि किस तरह से जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं तो उनको वहाँ पर पूरी तरह से जो फैसिलिटीज है वो उनको फराहम की जानी चाहिए। उस तरीके की यहाँ पर आज जो है सुबह इस तरह की पहल देखी गई। इंतजामिया ने आज जो पहल की है और
साथ साथ अगर मकामी लोगों की बात करें, अभी भी कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर जो है कल से ही बिजली जो है गायब हुई और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि यहाँ पर बेशतर इलाकों में अभी जो है बिजली न होने के बराबर है। और बिजली, पानी और सड़कों की अगर हम बात करें, सड़कें पर जो है अभी भी जो है बेशतर सड़कें जो लिंक रोड है सब जिनके वहाँ पर बर्फ नहीं हटाया गया, उस वजह से मकामी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल इशफाक, जहां पर एक तरफ टूरिज्म के हवाले से राहत भरी खबर है, वहीं दूसरी ओर जो लोकल्स हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने बताया बिजली पानी की सुविधा वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है। जो गाड़ियां हैं वो जंजीर के बिना उनको नहीं आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। ग्राउंड पर क्या कुछ नजर आ रहा है? एक्सीडेंट्स ना हो, एहतियात बरते, सेफ हर कोई टूरिस्ट, हर कोई लोकल हो, उसके लिए किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है रूल? मैकेनिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें, यहाँ पर सब गुलमर्ग में मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने अलग से एक कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया है। उन्होंने जो उनका करीब 26 के करीब लोग उस मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है, जो टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक उनकी मोइंग रहती है और वो गाड़ियों को जो है, जो गाड़ियां खिसक जाती है, जिनकी स्लिप होती है, उनको जो है लिफ्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका भी यही कहना है कि जो बाहर से ड्राइवर जो यहाँ पर पर्यटक को लेकर आते हैं, उनको जो है गुलमर्ग के रास्ते के बारे में काफी कम अवेयरनेस है, उस वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उन्हें चाहिए जो यहाँ के मकामी ड्राइवर इस वक्त है, जो टंगमर्ग में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पहले से ही लोग यहाँ पर सयाहों को जो है ट्रांसपोर्ट फराहम करते हैं, उनका जो ताउन करे और यहाँ से टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक जो है यहाँ पर मकामी ड्राइवर की खदमात जो है हासिल की जानी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर बर्फबारी के दौरान यहाँ गाड़ियों को मुश्किलात आ रहे हैं, सयाहों को मुश्किलात आ रहे हैं, उससे वो बच सके। बिल्कुल, शुक्रिया इशफाक तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। गुलमर्ग की बात कर रहे थे हम, हालांकि पहलगाम की बात कर ले, सोनमर्ग की बात कर ले, या फिर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो भी हैं उनकी बात कर ले, हर जगह पर टूरिस्ट तो नजर आ रहे हैं। अब ये देखने की जरूरत है कि बर्फबारी और बारिश के चलते जो रोड स्लिपरी है, कोई एक्सीडेंट ना हो, एहतियात बरतने की जरूरत है, सेफली ड्राइव करने की जरूरत है, ताकि किसी की भी जान को खतरा ना हो। नया साल कश्मीर में पाकिस्तान के इशारों पर पनप रहे आतंकियों के लिए काल बनकर आया है। आज भी साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी सफलता मिली। पुलवामा के चंदगाम इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया और इनमें एक पाकिस्तान का आतंकी भी शामिल है। सुरक्षा बलों को दरअसल चंदगाम में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और आतंकियों ने सुरक्षा बलों से खुद को घिरा देख फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जैश के 3 आतंकी मार गिराए और मुठभेड़ स्थल से M4 कार्बाइन और एक AK सीरीज राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री व गोला बारूद बरामद किया है। आपको बता दें कि नए साल के इन 5 दिनों में अब तक 5 मुठभेड़ हुई है और इनमें लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर सहित 8 आतंकवादी मारे गए हैं। नए साल में कश्मीर में अमन व शांति स्थापित करने का संकल्प लेने वाले सुरक्षा बलों के इन अभियानों ने आतंकी संगठनों को स्पष्ट कर दिया है कि अब वे कश्मीर में और खून नहीं बहने देंगे। कल से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और इन लोगों के मुताबिक ये बारिश गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हुई। किसानों के मुताबिक इस समय गेहूं की फसल को पानी की सख्त जरूरत थी और नहरों में भी सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था, लेकिन इस बारिश ने पानी की कमी को दूर कर दिया और किसानों का कहना है कि ये बारिश गेहूं की फसल के साथ साथ अन्य फसलों और सब्जियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और इस बारिश के होने से अब उन्हें नहरों के पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों का यह भी कहना है कि इस बारिश के बाद वो नई सब्जियों की भी खेती कर पाएंगे। बारिश हुई है, हमारे बारिश बहुत ही अच्छी बारिश हुई है और दूसरा सही मौसम ते बारिश हुई है। जिस तरह के पक्की दी मुंजी दे उत्ते बारिश हुई है और बेमौसमी बारिश हुई, उसके नाल काफी नुकसान होया है किसानों को। पक्की दी फसल जिहड़ी है वो लगभग 70% गिर गई, किसान काफी दुखी होए ही। लेकिन ये जो फसल है ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਾਹ ਬੂਟਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
खुशी महसूस कर रहे हैं, किसान काफी खुशी महसूस कर रहे हैं जो कि ये बारिश हुई है। कुदरत दा ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਮੌਸਮੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ गेहूं की जी दाण है उन्होंने पानी चाहिए ही और स्टाला से साडा और सब्जियां सुब्जियां हर किस्म के नाल पानी के लिहाज नाल ठीक हो गया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।